मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है बाबू साहब जो मेरे भैया को आप जान से मारने जा रहे हो? तो इस मतिया की भाई है सपनामा जानना चाहती है तो सारी हमारी बात को कुतिया। हम मुझसे ये जान लिया तो मेरा अभी तक चुकाया नहीं कर्जा लेने के खातिर तेरे छोपड़ी ला मेरा रकम अदा कर। तेरा बाप हराम खोर मुझसे कर्जा लिया था 5,000 रुपया है और सारा मेरा कर्जा नहीं चुकाया मर गया। कर्जा लेने के लिए मेरा पैसा लास्ट साली। एक महीने का मौका पैसा चाहिए मुझे साली। एक महीने का मौका मुझे आपका प्यार कर आप हमें 1 महीने का मौका दे दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपका एक एक पाई का हिसाब करूंगी बाबू साहब। अरे शेरा शेरा सुन रहा है छपरवा क्या कर रही है बे? 1 महीने की मोहलत मांग रही है बे। छपरवा मांग रही है 1 महीने की मोहलत। बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। 1 मिनट का समय नहीं देंगे, 1 मिनट का समय नहीं देना है। पैसा लेकर चलेंगे, पैसा लेकर चलना है बे। समय नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं समय देना है बे। बाबू साहेब अगर मौका देने हैं तो हमारे तरफ से 3 महीने का मौका दे दो। तो साले जो साले जमींदार का बाप बन गया है बाबू, अगर आप मौका देंगे ना तो आप फायदे में रहेंगे। अबे साले कैसे फायदे में रहूंगा मैं? बाबू साहेब इसी जगह जरा मुखिया की तरफ देखिए। अभी देख रहा हूँ ये साले के सारे बदन में कोट हो गई है की। कौन से कहाँ पर रखेगा भाई? कोई कहाँ पर सारा कहाँ कमा कर हमारा पैसा देगा है? बाबू साहेब इसी जगह पर नजर उठा के मुखिया की बहन सपना की भारी जवानी कर देखिए। क्या बात कहा बाबू साहब में आपके इजाजत से और आपके हौली से सारे हम हौली चलावा तभी शराब पे चलावा तभी अबे हवेली आपकी इजाजत से आपके हवेली से मैं मुखिया के झोपड़ी तक जिस दिन मुखिया अपने झोपड़ी में नहीं रहेगा
उसी समय मैं आपका खून कर दूंगा। तू मेरा खून करेगा? यानी हमें फोन करेगा? अभी फोन करूंगा। आप आएंगे? मैं आऊंगा। आपको पूजा करूंगा। झोपड़ी थी ऐसा बोलना। अब पहले चटिया बंद करिए। राइफल लेके नीचे बैठा। उसी समय सपनवा के भरी जवानी से अपना पैसा समझ कर शेरा, समझ के तेरी बात को मैं समय दे दूं? ठीक है। अरे दिखा रहा साले, तू रो रही, गिड़गिड़ा रही है। तेरे आंसुओं को देखकर मैं तुम्हें 2 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। तू 1 महीने की मोहलत मांग रही है, मैं 2 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। बाबू साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन ऐसा बोलो, 2 महीने में मेरा 5,000 रुपया लेकर तो मेरी हवेली पे आ जाना। 2-4 दिन ऐश आराम करना, उसके बाद अपनी झोपड़ी पे आ जाना। आएगी ना? चल पीछे हाथ। केरा बतिया सुना कुछ में? अरे हर सारे कोहिया सुनाई दिया रे कुछ? कान का बहरा होगा सारे। मैं क्या बोला कि 2 महीने में मेरा 5,000 रुपया लेकर अपनी बहन को मेरी हवेली भेज देना। तेरी बहनिया 2-4 दिन मेरी हवेली में रहेगी, ऐश आराम करेगी, उसके बाद साले तेरे पास आएगी। साहब, आपकी हवेली पर पैसा लेकर के मेरी बहन नहीं बल्कि मैं आऊंगा। तू आएगा जब साले तू चिंता ही नहीं रहेगा तो आएगा क्या भी? चल मारने के साले रहेगा। नहीं बाबू साहब, मेरे भाई को मत मारिए। मैं पैसे लेकर खुद ही आपके हवेली पे आऊंगा। तू आएगी ना? क्या बात है? ठीक है, लेकिन याद रखो सपना, 2 महीने का टाइम दे रहा हो, हवेली पर आ जाना। चल सेरा, चल चलता हो, याद रखना साले मुखिया। अबे कोल्ही, बाबू साहब की बात को सुना रे। पूरा 2 महीना ठाकुर का पैसा है, कोई सारे गाजर मूली नहीं है तू खाना खा गया। अगर 2 महीना से 2 दिन बीता, कहीं हम और ठाकुर आ गए बेटा, तो भाई बहन को साले जन्म में जिंदा दफना दूंगा। चलता हूँ साले, याद रखना, फिर मिलेंगे 2 महीने के। है बे, है भाषण ना भाषा के है भाई। जानता हूँ बेटा, कभी कभी साले शेर की खाल पहन लेने से गीदड़ भी साले शेर कहलाने लगते हैं। ऊंची आवाज बात मत करना। निकाला जूता भी जूता। बाबू राइफल लोड कर। बाबू तोड़े गए, वापस नहीं आए। आए सुन लिया ठाकुर का नौकर है सारे। चलो जाए भोसई नहीं जौन मार मार तू है ठाकुर का नौकर, तो का मार है बाहर निकाल दे। क्यों चली आई? मुझे मर जाने दिया होता बहन,
कम से कम ठाकुर साहब को पैसा तो अदा हो जाता ना। भैया अगर आप मर जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी भैया? आप सिवाय संसार में मेरा है कौन? ऐसी बातें मत बोला करो भैया। करिए मैं तो ठीक करिए कि तेरा इस संसार में मेरे सिवा है कौन, लेकिन तू जरा सोच बहन कि आखिर हम 2 महीनों में इतनी बड़ी रकम कहाँ से लौटा पाएंगे? कहाँ पाएंगे हम इतनी बड़ी रकम? भैया मैं आज से जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगी भैया। मैं लकड़ी काट कर मैं बाजार में ले जाकर बेचूंगी और मैं एक एक पैसा इकट्ठा करके मैं ठाकुर साहब के एक पाए का हिसाब कर दूंगी भैया। मेरी अच्छी बहन कितने महान है तू बहन। मैं तो भगवान से ही कामना करता हूँ कि भगवान इस दुनिया में तू सभी भाई को बहन देना, तो मेरी बहन सपना बहन देख तू सयानी हो चली है। मैं तुझसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन बहन। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए झोपड़ी से कहीं चला जाता हूँ तो तू बेचैन होती थी, इसलिए कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। इसलिए तुझे समझा रहा हूँ बहन कि मैं जा रहा हूँ तेरे लिए रिश्ता खोजने, लड़का खोजने जा रहा हूँ। तो किसी बात की चिंता मत करना, मैं जहाँ भी रहूंगा वादा करता हूँ कि शाम होने के पहले पहले झोपड़ी पे वापस आ जाऊंगा। लेकिन भैया क्या बात? मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती भैया आप मेरी शादी के बारे में सोच रहे हो? अरे भैया आप तो मेरी शादी कर देंगे, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी भैया, फिर आपकी देखभाल कौन करेगा? मेरी बात मानो, पहले आप अपनी शादी कर लो भैया, घर में मेरी भाभी आ जाएंगी, वो आपकी देखभाल करेंगी भैया।
उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचना। बहन ठीक कहती है तू, तेरा सोचना बिल्कुल जायज है बहन कि मैं पहले अपनी शादी कर लूं, ताकि मुझे कौन तेरे जाने के बाद मुझे कौन एक गिलास पानी पिलाएगा, कौन खाना खिलाएगा। लेकिन बहन तू ही जरा सोच, तू कह रही कि मैं पहले अपनी शादी कर लूं। अरे जब मैं इस साल में हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके तेरी शादी कर दूं। तो दुनिया का कौन ऐसा बदनसीब पिता होगा जो अपनी फूल सी बच्ची को इस कोढ़ी पर ब्याहे। नहीं बहन, ऐसा इस जीवन में संभव नहीं है। शिव बहादुर तो इससे समझा, ये पागल है। जानो भैया, बहन सपना भी नादान है, न समझ है। बहन सपना, भैया ये तू क्या कह रही है? भैया पहले अपनी शादी कर ले। अरे पगली सोच, अगर भैया पहले शादी कर लेते हैं तो समाज, ये गांव भैया को जीने देगा? यही कहेगा देखो मोटी कैसी इंसान है। हमारे में बहन सपना सयानी बैठी है और अपनी शादी करके ऐश कर रहा है। नहीं बहन, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बहन, ऐसी बातें मत करो। भैया जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, उनकी बात मान जाओ बहन। और रही बात भैया की सेवा की, मैं भी जिंदा हूँ ना। अरे मैं नहीं बहन, नहीं अपना समझता हूँ बहन। इसका मतलब तू मुझे नहीं जानती ना। भैया आप तो मुझसे बड़े हो भैया, जैसी मर्जी हो आप सबके वैसे ही करिए। ऐसी बातें मत करना बहन, जो भैया कह रहे हैं तुम्हारे बड़े कह रहे हैं। बहन मैं जा रहा हूँ बहन, लेकिन तू रोती क्यों है पगली? मैंने तुझे इतना समझाया, इतना समझाता हूँ कि देख बहन तू रोया मत कर, क्योंकि अगर तू रोती है तो मेरा कलेजा खट जाता है। अरे पगली तू क्या जाने, देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा दरिया को कश्ती डुबोते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। अरे आज भगवान ने हम सबके ऊपर ये गम दिया है, कल वही भगवान इस दुख को काटेगा। भगवान चाहेगा तो एक न एक दिन अपने भी झोपड़ी में खुशियों की सहनाई बजेगी बहन। अपनी जिंदगी खुशियों का पल आएगा, अपनी जिंदगी खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, पहलू होते हैं, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। इसलिए इस जीवन से हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन होता है बहन। अच्छे बुरे दिन तो अच्छे बुरे दिन तो आते रहेंगे,
ये जो मेला का आयोजन किया गया है, इस मेले में कुछ और सहयोग मिला है, वो सीरियस हम बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा। बड़ी खुशी की बात है। अजय कुमार गौतम पूरा दयाल जो कि 201 रुपए का सहयोग किए हैं।